हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज विहारी। पानी भी रखो। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय जन वल्लभा गिरिवर धारी। जन वल्लभा गिरिवर धारी। यशोदानंदन भज जन यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव राधा राधे। जय राधा गोविंद राधे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय जय गौरनिताई 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 जय गौरनिताई। जय ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। कृष्णकथाप्रदानेन येन निस्तारितं जगत् श्रीलकृष्णपादं वन्दे तं गौरकृष्णानुचरम्।
नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवगौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञानदायिने प्रभवे नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते विश्वस्य नाथ रूपोऽसौ भक्तिवर्त्म प्रदर्शनात् भक्तचक्रे वर्तितत्वात् चक्रवर्त्याख्यया भवत्। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। देवक्या पालितो गर्भे लालितोऽङ्के
यशोदया यशोदया युतो बालो गोपालो रमतां हृदि देवक्या पालितो गर्भे लालितों के यशोदया यशोदया युतो बालो गोपालो रमतां हृदि। हरे कृष्ण। जिनको देवकी देवी ने देवक्या पालितो गर्भे, देवकी के द्वारा जिन्हें गर्भ में पालन किया गया, और लालितों के यशोदया, और यशोदा जी के द्वारा जिन्हें गोद में लालन किया गया, और यशोदया युतो बालो, वे ही यशोदा जी से युक्त बालो गोपालो, बालक गोपाल श्री कृष्ण रमताम हृदय, वे हमारे हृदय में रमण करें, विहार करें। देवकी के द्वारा जो गर्भ में पाले गए और यशोदा जी के द्वारा जिन्हें गोद में खिलाया गया, वे ही यशोदानंदन बाल गोपाल कृष्ण हम सब के हृदय में रमण करें। तो आज बड़ा ही शुभाति शुभ परम पावन उत्तमोत्तम दिवस है कि आज ही के दिन स्वयं भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण इस धरा पर अवतीर्ण हुए हैं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जो संपूर्ण जगत में प्रसिद्ध है। तो हम अभी पिछले 2-3 दिन से श्रीमद् भागवत से भगवान के अवतरण की लीला को ही श्रवण कर रहे हैं। तो कल शाम जो कथा हुई थी रात्रि के समय, हमने उसमें कथा यहाँ तक सुनी थी कि देवकी के जो 6 पुत्र थे, कंस ने एक एक को सबको मार दिया, क्योंकि उसे देवर्षि नारद ने बता दिया था कि जितने भी ये यदुवंशी हैं और नंद आदि गोप जो व्रज में रह रहे हैं, सब के सब देवता हैं, और असुरों के कारण पृथ्वी का भार बढ़ गया है, और उसको दूर करने के लिए असुरों के वध की तैयारी देवताओं द्वारा की जा रही है। तो कंस को ये जानकारी हो गई कि जो देवकी के 8वें गर्भ से जन्मेंगे वो निश्चित रूप से भगवान विष्णु हैं, और वे मुझे मारने के लिए जन्म लेंगे। इसीलिए उसने जो भी देवकी के पुत्र हुए, उसे इतनी शंका हो गई, वह इतना भयभीत हो गया कि जो भी पुत्र देवकी का उत्पन्न होते, उसे यही शंका में कि कहीं ये विष्णु ही ना हो, ऐसा जान करके वह उस बच्चे को जन्म लेते ही मार देता था। और फिर उसने जितने भी यदुवंशी थे उन सबसे घोर विरोध ठान लिया, उनको मारना पीटना प्रारंभ कर दिया। उसके जितने भी असुर थे वे सब उसके मित्र थे, जिन सब का भगवान क्रमशः वध करेंगे। प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, तृणावर्त, अघासुर, पूतना, केसी, धेनुकासुर, ये सब के सब भगवान के हाथों द्वारा मारे जाएंगे। तो उस जितने भी यदुवंशी थे कंस के भय से इधर उधर जहां तहां छिप गए, अलग अलग राज्यों में चले गए। उनमें से कुछ लोग जो उसके द्वारा रोक लिए गए या भय के कारण जो रुक गए, वे ऊपरी तौर पर ऊपर से कंस की सेवा में उसकी आज्ञा में रहते, और हृदय से वे यही विचार करते कि कब भगवान अवतीर्ण होंगे और कब इस कंस का वध होगा। तो सभी यदुवंशी पूरे पीड़ित थे कंस के अत्याचार से। तो जब उसने 6 पुत्रों को मार दिया तो सप्तमो वैष्णवम धाम यमनंतम प्रचक्षते, जो भगवान के अंश स्वरूप हैं और भगवान जिन पर शयन करते हैं
और जिन्हें अनंत नाम से कहा जाता है, वे ही देवकी के गर्भ में आविर्भूत हुए। एक विशेष बात, यहाँ जो परिचय दिया गया है वह सामान्य रूप से दिया गया है कि जो अनंत शेष हैं, जो शेष भगवान हैं, वे देवकी के गर्भ में आए। लेकिन जो शेष हैं, जो इस पृथ्वी को भी धारण करते हैं, जिनके ऊपर भगवान विष्णु रूप से शयन करते हैं, वे संकर्षण का अंश कहे गए हैं कि भगवान के ही 4 स्वरूप भगवान अपने प्रकट करते हैं, विस्तार करते हैं। इन्हें चतुर्व्यूह कहा जाता है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो जो संकर्षण है उनका ही अंश है ये अनंत शेष। तो वे संकर्षण बलराम जी का अंश है। तो चूंकि अंश का अर्थ है विस्तार है, बलराम जो मूल तत्व है और उन्हीं बलराम जी का विस्तार संकर्षण है, फिर उनका विस्तार ही कारणोदकसाई महाविष्णु है और उनका ही फिर आगे विस्तार शेष है जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, अनंत नाम से कहे जाते हैं। क्योंकि संकर्षण कारण तो यसाई गर्भोदसाई च पयोब्धिसाई शेषश्च यस्यांश कलाः स नित्यानंदाख्य रामः शरणं ममास्तु। तो वे ही बलराम नित्यानंद प्रभु हैं और उनके ही अंश हैं अनंत शेष। तो चूंकि जगत में भगवान अनंत शेष का ही अधिक परिचय है कि भगवान शेष शैया पर शयन करते हैं, तो उनके द्वारा ही सूचित कर रहे हैं कि वे ही अनंत शेष जिनका अंश है, वे ही बलराम देवकी जी के गर्भ में आए हैं। क्योंकि आगे एक समय बलराम जी, जब कृष्ण बलराम इसे व्रज को छोड़ करके मथुरा चले गए थे, उस समय तो भगवान कृष्ण तो वापस नहीं आए, लेकिन एक बार बलराम जी वापस आए थे ब्रज में। तो जब बलराम ब्रज में आए थे तो उस समय उन्होंने अपनी क्रीड़ा के लिए यमुना जी को पुकारा। तो जब यमुना को पुकारा लेकिन यमुना नहीं आई, तो क्रोध में आकर के उन्होंने यमुना को हल से खींच दिया। अभी भी वह स्थान ब्रज में राम घाट के नाम से जाना जाता है, जहां भगवान बलराम जी ने हल के द्वारा यमुना को खींच दिया था। तो फिर भयभीत होकर यमुना देवी हाथ जोड़कर बलराम जी के सामने उपस्थित हुई। तो उन्होंने यही कहा, राम राम महाबाहो न जाने तब विक्रमम यस्सै कांसेन विधृता जगती जगतः पते। हे संपूर्ण जगत के पति, जगत के स्वामी, हे राम, हे बलराम, हे महाबाहो, न जाने तब विक्रमम, मैं आपके विक्रम प्रभाव को नहीं जानती हूँ। क्योंकि यस्सै कांसेन विधृता जगती जगतः पते, आपके एक अंश के द्वारा ही ये जगती संपूर्ण जगत और भूमंडल, ये आप अपने एक अंश से ही आप इस सब को धारण करते हैं। तो आप अंश मात्र से इस संपूर्ण जगत को धारण करने वाले हैं, तो मैं आपके पराक्रम, आपके प्रभाव को नहीं जानती। तो बलराम जी का अंश है शेष, मूल तत्व भगवान बलराम है, वे ही संकर्षण और शेष आदि और गर्भोदकसाई विष्णु, कारणोदकसाई विष्णु और क्षीरोदकसाई विष्णु के रूप में अपना विस्तार करते हैं। तो भगवान के आने से पहले यहाँ जो व्याख्याकार हैं बड़े श्रेष्ठ भाव भी प्रकट करते हैं कि यहाँ भगवान से पहले बलराम जी आए हैं। तो यहाँ बलराम जी पहले आए हैं, तो इस विषय में कहते हैं कि जब भगवान राम रूप में अवतरित हुए थे, तो वे ही जो बलराम हैं या संकर्षण हैं, शेष हैं, वे ही छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में आए थे। तो यहाँ इस बार उन्होंने विचार किया कि पिछली बार मैं छोटा भाई बनकर आया था, तो मुझे इनकी आज्ञा माननी पड़ती थी, मैं कुछ भी नहीं कह पाता था इन्हें, और इसी कारण से जब ये वन में जा रहे थे तो मैं इन्हें वन जाने से नहीं रोक सका। लेकिन इस बार मैं कृष्ण अवतार में बड़ा भाई बनकर भगवान की अच्छी सेवा कर सकूंगा, इसीलिए वे भगवान श्री कृष्ण से पहले ही देवकी जी के गर्भ में आ गए। तो जब, और वे कह रहे हैं देवक्या हर्ष शोक विवर्धन, कि देवकी के हर्ष और शोक का वर्धन करने वाले। एक बात और है, एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, एकमात्र ईश्वर स्वामी जो भोक्ता है वे कृष्ण है और सब उनके सेवक हैं, चाहे वे बड़े भाई बलराम के रूप में हो या नंद
और यशोदा हो या वसुदेव देवकी हो, चाहे वे भगवान के पिता माता हो भगवान की लीला में, लेकिन सब के सब भगवान के सेवक हैं। वे उन भावों के अनुसार भगवान की सेवा कर रहे हैं और वास्तविक भोक्ता स्वामी कृष्ण ही है। ऐसा नहीं है कि बलराम जी बड़े हैं तो अब कृष्ण सेवक हो। यद्यपि भगवान उस व्यवहार के अनुसार बड़े भाई बलराम जी की, नंद बाबा, यशोदा माता की, वसुदेव देवकी की सेवा करते हैं, लेकिन वास्तव में वास्तविक स्वामी कृष्ण ही हैं। वे सब रूप, वे जो सब भगवान के पिता माता भाई बंधु जो संबंध में बड़े भी हैं, वे भी भगवान के सेवक ही हैं और वे मानते भी हैं हम कृष्ण के सेवक हैं। जैसे बलराम जी स्वयं मानते हैं कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, कि जब आगे कृष्ण लीला में ही एक बार ब्रह्मा जी को मोह उत्पन्न हो गया कि ये, अथवा जो भागवत में वर्णित है, उन्होंने भगवान की और भी सुंदर लीलाएं देखने की इच्छा की अघासुर को मारने के पश्चात। तो उन्होंने भगवान के जितने गोप सखा थे, बछड़े थे, जिन्हें वे चरा रहे थे, उन सबको चुरा लिया, ये देखने के लिए कि ये आगे क्या करेंगे। तो भगवान ने अपने विस्तार से ही, अपने स्वरूप का विस्तार करके जितने भी गोप थे, उनके सखा थे, बछड़े थे, रस्सियां थी, लकड़ियां थी, सब के सब रूप में भगवान ने अपना ही विस्तार कर दिया। तो जब भगवान ने इस प्रकार से विस्तार कर दिया तो ये लीला 1 वर्ष तक चली। 1 वर्ष तक ब्रह्मा जी उन सब गोप और बछड़ों को लेकर चुरा कर चले गए थे, तो कृष्ण ही बछड़ों के रूप में हो गए, कृष्ण ही गोप सखाओं के रूप में हो गए, और 1 वर्ष तक वे ऐसे ही भगवान ही अपने आप को ही घेर करके अपने ही स्वरूप गोप बालकों के साथ खेल करते हुए ब्रज में लीला करते रहे। और जो गायें थी और जो अन्य गोपियां थी जो अपने पुत्रों से स्नेह करती थी, उनका स्नेह और अधिक बढ़ गया। जैसा कृष्ण के प्रति स्नेह था वैसा ही अपने बच्चों के प्रति हो गया, क्योंकि उन बच्चों के रूप में स्वयं कृष्ण ही थे। तो ये 1 वर्ष तक लीला चली और 1 वर्ष होने में कुछ दिन बाकी थे कि बलराम जी भगवान के साथ गए बछड़े चराने के लिए। तो वहां कुछ दूरी पर जो बड़े गोप थे वे गाय चरा रहे थे। तो लेकिन जैसे ही गायों की दृष्टि बछड़ों पर पड़ी तो वे ये बिना देखे कि मार्ग में आगे कंटक हैं, वृक्ष कांटे हैं, वृक्ष हैं और पथरीला मार्ग है, सही पथ भी नहीं है, फिर भी वे गोवर्धन पर्वत से नीचे की ओर दौड़ पड़ी और जा करके उन्होंने अपने बछड़ों को चूमना और चाटना प्रारंभ कर दिया। तो उनका ऐसा स्नेह देखा, और उधर जो गोप थे वे भी क्रोध में गायों के पीछे दौड़े उन्हें रोकने के लिए, लेकिन वे भी जब आए और उन्होंने अपने पुत्रों को देखा तो वे भी सारा क्रोध भूल गए और पुत्रों को उठा करके चूमने लगे, उनके सिर सूंघने लगे। तो इस घटना को देखकर बलराम जी बड़े आश्चर्यचकित हुए, ये कैसी माया है, इतना स्नेह तो कृष्ण के प्रति था इन सब गोपों का और गायों का, आज ये इन अपने बच्चों के प्रति ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने विचार किया ये कौन सी माया है जो मुझे भी मोहित कर रही है। बलराम जी तो भगवान का दूसरा ही स्वरूप है, जैसे कृष्ण है वैसे ही बलराम जी हैं। तो पर फिर बलराम जी ने विचार किया, प्रायो मायास्तु में भरतु नान्या में विमोहिनी, ये निश्चित रूप से मेरे स्वामी की ही माया है। वे स्वयं कह रहे हैं इस बात को कि कृष्ण उनके स्वामी है, ये निश्चित रूप से मेरे स्वामी की ही माया है। नान्या में विमोहिनी, अन्यथा ऐसी कोई माया नहीं है जो मुझको भी मोह में डाल सके। तो बलराम भी कृष्ण के प्रति स्वामी की बड़े भाई हैं, वे कृष्ण को आदेश भी देते हैं, लेकिन फिर भी वे कृष्ण को स्वामी के रूप में ही मानते हैं। तो एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, एकमात्र ईश्वर स्वामी कृष्ण हैं, भोक्ता विग्रह हैं, बाकी सब उनके सेवक हैं। जो भी भगवान के ही विस्तार स्वरूप बलराम या अन्य भगवान के सखा संगीगण सब, और अन्य देव देवी गण तो फिर उससे भी नीचे की बात है, तो सब के सब भगवान के सेवक हैं, कृष्ण के सेवक हैं। तो उसके बाद बलराम जी को दर्शन हुआ कि ये तो सारे स्वरूपों में कृष्ण ही अपना विस्तार करके लीला कर रहे हैं। तो यहाँ बलराम जी भगवान के बड़े भाई के रूप में आए और हर्ष शोक विवर्धना, उनके आने पर देवकी को हर्ष और शोक दोनों हुआ। हर्ष हुआ क्योंकि बलराम जी भगवान का ही अंश, उनके आने से हृदय में स्वाभाविक आनंद हो गया, तो बड़े हर्षित हुई। लेकिन कहीं कंस इनका भी वध न कर दे,
इसी कारण से वे बड़ी दुखी भी हो रही थी, उन्हें भय उत्पन्न हो रहा था। तो चूंकि भगवान विश्वात्मा हैं, सबके हृदय में रहने वाले हैं, तो वे कंसजं भयम यदु नाम निज नाथा नाम, वे जानते थे जितने भी यदुवंशी हैं वे मुझको ही अपना स्वामी सर्वस्व मानते हैं, और कंस उन्हें बड़ा भय दे रहा है। तो भगवान भी कंस के भय को जान करके शीघ्र अवतार लेने के लिए उन्होंने अपनी योग माया को आदेश दिया। गच्छ देवी व्रजम भद्रे गोप गोभिरलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। हे देवी, हे भद्रे, हे मंगल स्वरूपिणी योग माया, तुम व्रज में जाओ। व्रज कैसा है? तो भगवान के मुख से भी लिख रहा है गोप गोभिर अलंकृतम, वह गोपों और गायों के द्वारा अलंकृत है, सुशोभित है, परम सुंदर है व्रज मंडल। उसकी शोभा कौन बढ़ा रहे हैं? तो वन तो है ही, लेकिन उसमें जो गोप हैं, जो भगवान के सखा संगी गण आदि हैं, और गोभी जो गाय हैं, उनके द्वारा उसकी शोभा बढ़ी हुई है। तो हे भद्रे, तुम व्रज में जाओ, और व्रज में जा करके वसुदेव जी की जो भार्या हैं, वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी जी, वे नंद गोकुल में वहां निवास कर रहे हैं। और अन्य भी कंस से भयभीत हुए जो यदुवंशी हैं, और अन्य भी जो उनकी पत्नियां हैं, वे भी जहां तहां गुप्त स्थानों में निवास कर रही हैं। तो इसलिए देवक्या जठरे गर्भम से साख्यम धाम मामकम, देवकी के जो पेट में गर्भ है वह मेरा ही शेष कहलाने वाला मेरा ही अंश है, इसलिए तुम उस मेरे अंश शेष को तत्संनिकृष्य रोहिण्या उदरे संनिवेशय, उसे देवकी के गर्भ से निकाल करके और रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दो। ये भगवान के द्वारा योग माया को आदेश दिया गया। और जब तुम उसे देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दोगी तो अथाहमंस भागेन देवक्याः पुत्रतां शुभे प्राप्स्यामि त्वं यशोदायां नंद पत्न्यां भविष्यसि, कि अब इसके पश्चात, इसके अनंतर मैं अंश भाग से, अंश भाग का अर्थ अपने सभी अंश और कलाओं सहित, जब भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है और अन्य सभी जो अवतार उनके स्वांश हैं, कला अवतार हैं, अंशा अवतार हैं, तो जब भगवान स्वयं अवतीर्ण होते हैं तो सारे जितने भी भगवान के राम, नरसिंह, वामन, वासुदेव आदि जो स्वरूप हैं वे सब के सब भगवान के साथ एकात्म होकर के अवतार लेते हैं। तो स्वयं भगवान कृष्ण हैं और उनके साथ सब जो भगवान के विभिन्न अंश हैं उन वे सब भगवान में ही एकीभूत होकर अवतार लेते हैं। तो जो कृष्ण है वे तो आकर के मुख्य रूप से अपना व्रज में लीला विहार करते हैं, लेकिन जो अन्य कार्य हैं, युद्ध आदि और पृथ्वी का भार हरण करना, ये भगवान के जो वासुदेव अंश है उसके द्वारा भगवान उन सब कार्यों को कराते हैं। तो भगवान ने योग माया से कहा, हे शुभे, हे कल्याणी, यहाँ जो ये योग माया देवी है ये वह भगवान की माया शक्ति है जो भगवान की चिन्मयी लीला को संपादित करती है। ये माया नहीं है जिसे इस जो संसार की दुर्गा आदि नामों से कही जाने वाली माया शक्ति है उसे महामाया कहते हैं, जो जीवों को मोहित करके रखती है संसार में, यही भ्रम में डाल करके, मोह में डाल करके संसार में सभी जीवों को मोह में डालकर रखती है, वह महामाया है। वह भगवान की लीलाओं का संपादन नहीं करती, लेकिन ये भगवान की जो योग माया है उसकी ही अंश स्वरूप है, उसकी छाया है। स्वरूप शक्ति रे छाया माया बली जा रे, वह भगवान की स्वरूप शक्ति योग माया की छाया स्वरूप है। तो ये जो भी कार्य हो रहे हैं, वसुदेव वो जो बलराम हैं उनको देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थापित करना, ये और यशोदा जी के यहाँ अवतीर्ण होना, तो ये सब कार्य जो भगवान के परिकरों को मोहित करने का जो कार्य है ये सब योग माया के द्वारा हो रहा है, ये महामाया के द्वारा नहीं।
तो इसलिए यहाँ शुभे शब्द प्रयोग कर रहे हैं भगवान कि हे शुभे, हे कल्याणी, मैं फिर अपने अंश और कलाओं सहित देवकी का पुत्र बनूंगा और प्राप्स्यामि त्वं यशोदायाम नंद पत्न्याम भविष्यति, और तुम भी नंद महाराज की पत्नी यशोदा के यहाँ जन्म ग्रहण करोगी। ऐसा कह करके फिर भगवान ने उन्हें वरदान दिए, आशीर्वाद दिए। ये भगवान अपने आप ही दे रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर है। जो भी कुछ देवी देवता यहाँ प्रदान करते हैं अथवा देवी देवताओं के पास या किसी के पास भी कोई भी शक्ति सामर्थ्य है तो वह सब भगवान का दिया हुआ। इसलिए भगवद गीता में भगवान ने कहा है, कामैस्तैस्तै हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः। जब कामनाओं के द्वारा, अनेक संसारिक कामनाओं के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, वे अन्य देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं। और फिर भगवान कहते हैं लभते च ततः कामान मयैव विहितान हितान, और उनकी वे पूजा करते हैं और पूजा करके उनसे वरदान प्राप्त करते हैं। तो जिन कामनाओं को वे प्राप्त करते हैं, मयैव विहितान हितान, वे मेरे द्वारा ही विधान की गई हैं, मेरे द्वारा ही प्रदान की गई हैं। जिस प्रकार से कोई, जितने यहाँ नीचे कोई मंत्री या और भी दूसरे सरकारी जो डीएम एसडीएम कुछ भी योजना देते हैं, तो वह उनकी अपनी नहीं होती, वह ऊपर के द्वारा, ऊपर से सरकार के द्वारा दी गई है, लेकिन उसका वितरण ये सब लोग करते हैं। और कोई अज्ञानता में समझे कि यही सब कुछ करने वाले हैं, तो वह उसकी अज्ञानता। तो जो भी वरदान या जो भी कुछ वस्तुएं, बल, सामर्थ्य है किसी के पास भी, देवी देवताओं के पास भी, वह सब कुछ कृष्ण का दिया हुआ। तो यहाँ पर यही वरदान उनकी सेवा के द्वारा, और ये भगवान की सेवा व्यर्थ नहीं जाती। उसने सेवा के लिए योग माया को आदेश दिया, तो फल भी भगवान ने उन्हें स्वयं ही दे दिया कि अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वाम सर्व काम वरेश्वरी। सब काम, सभी कामनाओं की अभिलाषाओं को पूरी करने वाली जानकर मनुष्य लोग तुम्हारी अर्चना करेंगे। ये भगवान ने देवी को आशीर्वाद दिया। और धूपोपहार बलि भी सर्व काम वर प्रदाम, और वे धूप, दीप, नैवेद्य, अन्य प्रकार की सामग्रियों से तुम्हारी पूजा करेंगे, और तुम उनको संसार की जो भौतिक अभिलाषाएं हैं उनके मोह मांगे वरदान देने में समर्थ होगी। ये जो शक्ति सामर्थ्य जो दिया गया वरदान देने का, ये सब भगवान के द्वारा ही दिया गया है देवी को। और नाम ध्येयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि, दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारायणीशानी शारदेत्यंबिकेति च। और पृथ्वी में लोग तुम्हारे अनेकों नामों से अनेक स्थान बनाएंगे, जिसमें दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा, अंबिका, इन नामों से तुम्हें पुकारेंगे। लेकिन हम संसार में देखते हैं लोगों को प्रायः कि वे भगवान की सेवा और भगवान की भक्ति छोड़ करके अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और उन्हें यह अधिक विश्वास रहता है कि ये हमारी कामनाएं पूरी कर देंगे और भगवान नहीं कर पाएंगे। ऐसा प्राय देखा है, कितने लोगों को हमने स्वयं नहीं देखा कि वे भगवान, यहाँ तक कि भक्त लोग जो माला कर रहे हैं, दीक्षा तक ले रखी है, वे भी अन्य लोगों को अन्य बहुत प्रकार की पूजा करते हुए, छोटी छोटी, कहीं वहां जाकर प्रसाद चढ़ा दिया, वहां गए थे वैष्णो देवी प्रसाद चढ़ा के आए हैं, उस जगह गए हैं, कलकत्ता में काली माता को प्रसाद चढ़ा के आए हैं, तो हमारी कुछ कामना पूर्ति हो जाएगी। तो वे भक्त लोग तक भी प्रभावित हो जाते हैं, वे सोचते हैं कि सच में वहां कामना पूरी हो जाएगी। लेकिन यहाँ इस कथा, ये इसलिए भगवान के जो जन्म की कथा है, ये सारे संशय को दूर कर देने वाली, कि जो भी वो देवी के द्वारा वरदान आदि प्रदान किए जा रहे हैं, वे सब तो भगवान के द्वारा उन्हें सामर्थ्य दिया गया है। तो जब भगवान के आशीर्वाद से वो देवी भी कामना पूरी कर सकती है, तो जब हम उन सीधे भगवान की ही शरण में जाएंगे, तो क्या भगवान उन कामनाओं को पूर्ण नहीं कर पाएंगे? तो भगवान सहज ही में सभी कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन भगवान की विशेषता है कि वे संसारिक नश्वर वस्तुओं को देकर ही प्रसन्न नहीं होते। कृष्ण कहे आमी छाड़ी मांगे विष सुख, अमृत छाड़ी विष मांगे यही बड़ मूर्ख।
कि जब कोई कृष्ण की शरण ग्रहण करता है और उनसे केवल सांसारिक विषय सुखों को मांगता है कि मुझे अच्छा संपत्ति हो जाए, घर हो जाए, विवाह हो जाए, संतान हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, कुछ भी सांसारिक लाभ, तो केवल इन्हीं मांगता है, भगवान का भजन कर रहा है और नश्वर चीजें मांग रहा है। तो भगवान करे आमी छाड़ी मांगे विषय सुख, मुझे नहीं मांगता है और बल्कि संसारिक विषय सुख को मांगता है, तो अमृत छाड़ी विश्व मांगे, वह मुझ अमृत को छोड़कर विश्व मांग रहा है, से ही बड़ा मूर्ख, और वह बड़ा मूर्ख है क्योंकि उसे तो ज्ञान है नहीं कि भगवान अमृत हैं, सदा परम आनंदमय हैं। उन भगवान के चरण कमल, उनकी भक्ति जो मांगने योग्य है, जिसके द्वारा जीव सदा सर्वदा के लिए आनंद और सुख को प्राप्त कर सकता है, उसे छोड़कर क्षणिक सुख प्राप्ति के विषय मांगते हैं हम भगवान से, और वे विषय भी नश्वर है और परिणाम में क्लेश देने वाले हैं। तो भगवान की यह विशेषता है, अन्य देवी देवताओं में और भगवान में यही विशेष अंतर है कि वे तो उनका उतना ही सामर्थ्य है, वे भौतिक वस्तुएं दे सकते हैं और उनका स्थायित्व भी नहीं है। उन्होंने कोई वस्तु प्रदान की, उसको प्राप्त कर लेने के बाद उस व्यक्ति को उसे लेकर कल्याण हो रहा है कि हानि हो रही है कि दुख भोग रहा है, उसकी भी जिम्मेदारी उनकी नहीं है। लेकिन भगवान पहले तो ऐसी व्यर्थ की वस्तुएं प्रदान नहीं करते जो दुख देने वाली हो, और फिर उन्हें देकर वे संतुष्ट भी नहीं होते। तो आमी छाड़ी विश्व मांगे से ही बड़ा मूर्ख, आमी विज्ञ से ही मूर्ख विश्व कहने दीवा। लेकिन मैं तो विद्वान हूं, भगवान तो सर्वज्ञ हैं, वे तो जानते हैं कि इसका कल्याण किसमें है, तो वह तो मूर्ख है, लेकिन मैं उस मूर्ख को विष क्यों दूंगा। मतलब कोई अपने माता पिता से जाकर कोई बच्चा विष मांगने लगे खाने के लिए कि विष दे दीजिए, तो ऐसे कौन स्नेह में माता पिता होंगे जो अपने बच्चे को विष दे देंगे। तो भगवान कह रहे मैं विज्ञ हूं, मैं जानता हूं, तो मैं उस मूर्ख को विष क्यों दूंगा। स्वचरणामृत दिया विषय भुलाई, मैं उसे अपने चरणामृत का पान करा देता हूं, और जब वह उस उच्च रस का आस्वादन करता है तो संसारिक विषय भोगों के कड़वे रस को सहज ही में त्याग देता है। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से यहां भगवान ने देवी को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर के कहा कि तुम जब इस सेवा को करने के कारण सभी मनुष्य लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और अपने इच्छा अनुसार तुम्हारी पूजा करके वरदान प्राप्त करेंगे। और चूंकि जब तुम उस मेरे अंश स्वरूप शेष को गर्भ से संकर्षण करके, गर्भ से खींच करके और देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थापित करोगी, तो गर्भ संकर्षणा तम वै प्राहु संकर्षणम भुवि। देवकी के गर्भ से संकर्षण खींचे जाने के कारण लोग संसार में उन्हें संकर्षण नाम से पुकारेंगे, उन्हें संकर्षण नाम उनका होगा। और रामेति लोक रमणात्, और चूंकि वे उनका स्वभाव लोगों का लोक रंजन करने वाले हैं, जहां भगवान बलराम जी जिस संग में जिन लोगों के पास बैठते वे सब आनंद को प्राप्त हो जाते थे उनके व्यवहार, उनकी बातों के द्वारा। तो संपूर्ण लोगों को आनंदित करने के कारण, लोक समूह को रमा देने के कारण वे राम नाम से कहे जाएंगे। और बलम बलवदुच्छया, और बलवानों में श्रेष्ठ, उच्छया यानी सर्वश्रेष्ठ बल के आश्रय होने के कारण उनका नाम होगा बल। गर्भ से खींचे जाने के कारण उन्हें लोग संकर्षण नाम से भूमि पर पुकारेंगे, और लोक रंजन करने के कारण वे राम नाम से कहे जाएंगे, और बलवानों में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण बल नाम से कहे जाएंगे। तो इस बल और राम दोनों को मिलाकर ही उन्हें बलराम कहते हैं। ये दो नाम हैं, बल और राम। तो ये अभी नामकरण भी पहले ही कर दिया भगवान ने। ये देखिए भगवान ने, तो भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है, और जैसे भगवान है ऐसा नहीं है कि भगवान यहाँ अवतार लिए वसुदेव जी के यहाँ तो उनका नाम वासुदेव है, और अवतार लेने के कारण कृष्ण नाम हुआ, गोवर्धनधारी हुआ। तो ये सब भगवान के नित्य नाम हैं। जैसे भगवान नित्य हैं, वे यहाँ प्रकट होते हैं, वैसे ही भगवान का नाम भी भगवान के साथ में अवतीर्ण होता है। तो जैसे शेष अवतार ले रहे हैं, तो उनके साथ उनके नाम भी स्वयं भगवान ने अवतरित करा दिए।
और जब भगवान ने इस प्रकार से देवी को आशीर्वाद दिया, आदेश दिया साफ शब्दों में, संदिष्ट एवं भगवता तथेत्योमिति तद्वचः, भगवान के द्वारा इस प्रकार से आदेश पा करके योग माया ने जो आज्ञा कहकर, ओम, हाँ, उस बात को जो आज्ञा कहकर उनके वचन को स्वीकार किया, शिरोधार्य किया और प्रतिगृह्य परिक्रम्य गांव गता तथा करो, और फिर उसने भगवान की परिक्रमा की। ये परिक्रमा भगवान की भक्ति का एक विशेष अंग है। जब ब्रह्मा जी आए भगवान के दर्शन करने के लिए, तो वे भी परिक्रम्य पाद, 3 बार परिक्रमा करके बार बार भगवान के चरणों में गिर रहे। तो यहाँ भी ये देवी जो भगवान योग माया है, भगवान के द्वारा आदेश पा करके उनके बात को शिरोधार्य करके भगवान की पहले उसने परिक्रमा की, और परिक्रमा करके वह पृथ्वी पर चली गई, और तथा करो, तो जैसा जैसा भगवान ने कहा था वैसा वैसा उसने किया। जा करके जो देवकी के गर्भ थे उन्हें रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित किया। तो गर्भ प्रणीते देवक्या रोहिणी योग निद्रया, अहो विश्रंसितो गर्भ इति पौरा विचुक्रुषु। योग निद्रा, योग माया देवी के द्वारा जब देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया गया, तो अब लोक में क्या चर्चा हुई होगी कि देवकी का 7वां पुत्र कहां गया। तो अहो विश्रंसितो गर्भ इति पौरा विचुक्रुषु, सभी पूर्ववासी जितने मथुरापुरी में रहने वाले थे, सभी बड़े दुख के साथ आपस में कहने लगे कि हाय हाय, अहो विश्रंसितो गर्भ, देवकी का तो 7वां गर्भ नष्ट हो गया, इसका तो गर्भ ही नष्ट हो गया। लोक में ये चर्चा फैल गई। ये घटना किसी को भी नहीं पता चली, क्योंकि योग माया के द्वारा गुप्त रूप से अत्यंत गूढ़ तरीके से इसको किया गया। और गर्भ को, अब देखिए कितना इतना श्रेष्ठ विज्ञान है कि गर्भ को दूसरे गर्भ में स्थापित कर देना। तो सभी लोगों में ये चर्चा हो गई कि ये तो देवकी का 7वां गर्भ तो नष्ट हो गया। तो उसके बाद अब शेष जी यहाँ श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि 6 पुत्रों के बाद, ये जो 6 पुत्र थे देवकी के, ये 6 पुत्र थे मरीचि जी के। जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं मरीचि, उनके पुत्र थे ये 6 जो देवकी के पुत्र के रूप में थे। इन्होंने ब्रह्मा जी के प्रति अपराध कर दिया था। अपराध क्या था? जब सृष्टि कर रहे थे ब्रह्मा जी, तो जैसे ही उन्होंने सरस्वती देवी प्रकट हुई जो उनकी पुत्री स्वरूप थी, तो लेकिन वो इतनी सुंदर थी कि ब्रह्मा जी को उन्हें देखकर ब्रह्मा जी के मन में भी काम विकार उत्पन्न हो गया। तो वे ब्रह्मा जी उनके पीछे पीछे चल पड़े। तो उसे देख करके इन जो मरीचि के पुत्र थे, इन्होंने ज्यादा खिल्ली और मजाक उड़ा दी थी। अन्य सभी ने भी कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो ब्रह्मा जी को फिर लज्जा आई, उन्होंने उस देह को त्याग दिया अपने। लेकिन ये जो मरीचि के पुत्र थे, इन्होंने ज्यादा खिल्ली उड़ा दी थी। तो ये इस बात को यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने एक भगवद गीता में भगवान ने श्लोक कहा है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः, कि यदि कोई मुझे अनन्य भाव से भज रहा है, मेरा अनन्य भक्त है, लेकिन किसी घटनावश उसमें कोई भारी दुराचार दिख गया, कोई बड़ा पाप कर्म, जघन्य कर्म उसके द्वारा हो गया, तो भी उसे एक तत्काल ही पूर्ण रूप से अधपतित नहीं मान लेना चाहिए। साधुरेव समन्तव्य, उसे साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वत् शांति निगच्छति, क्योंकि वह मेरा अनन्य भाव से भजन कर रहा है। और संसार की स्थिति ऐसी है कि किसी संग दोष से या परिस्थिति से किसी में भी कोई भी अवगुण उत्पन्न हो सकता है। तो किसी में कोई क्षणिक दोष दिखे तो केवल उस क्षणिक दोष को देखकर किसी श्रेष्ठ भक्त में जो पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति के परायण है, भगवान का आज्ञाकारी है, तो केवल एक क्षणिक दोष से उसे पूर्ण रूप से खत्म नहीं मान लेना चाहिए कि ये तो बस खत्म हो गया, भक्त नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। बल्कि भगवान करे साधुरेव समन्तव्य, उसे साधु ही समझना चाहिए। यदि वह मेरी भक्ति में ऐसे निरंतर लगा रहेगा तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वत् शांति निगच्छति, वह शीघ्र ही पूर्ण रूप से धर्मात्मा हो जाएगा, हृदय में पूर्ण रूप से उसके धर्म निवास करने लगेगा और वह शाश्वत शांति को प्राप्त करेगा।
कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति। है अर्जुन, तुम ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो ये उनके विषय में कहा है, किसी में अचानक कोई क्षणिक दोष दिखा, ना कि उन लोगों के लिए। कुछ लोग इस श्लोक का बहाना लेकर के लोगों को यह कह करके कि हम तो कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, और गीता में भगवान ने कहा है कि मेरे अनन्य भक्त कुछ भी दुराचार कर दें तो उन्हें साधु ही समझना चाहिए, और इसका दुरुपयोग करके लोगों को भटकाते हैं। लेकिन ये आकस्मिक घटना के लिए भगवान ने कहा है, और जो वास्तव में पुनः पुनः उन्हीं घटनाओं को, उन्हीं कार्य को कर रहे हैं, वे नीच लोग हैं, और वे इस प्रकार से भक्ति के और भगवान के या शास्त्र का आश्रय लेकर के और लोगों को भ्रमित करते हैं, तो वे तो अधपतित हैं। लेकिन अचानक आकस्मिक कोई दोष दिखने के लिए यहाँ भगवान ने कहा, तो वह ब्रह्मा जी का आकस्मिक दोष था, जिसकी खिल्ली इन्होंने मरीचि के पुत्रों ने उड़ा दी थी। इस कारण से वे असुर के यहाँ जन्मे थे। हिरण्यकशिपु के परिवार में ही उनका जन्म हुआ था, फिर वहां वे मरे, मृत्यु को प्राप्त हुए। उसके बाद यहाँ देवकी के पुत्रों के रूप में हुए, वहां कंस के द्वारा उनका मृत्यु हुई। और जब फिर बाद में द्वारिका में रहते समय देवकी जी ने भगवान से प्रार्थना की कि मैं अपने उन पुत्रों को, 6 पुत्रों से मिलना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ। तो भगवान उनकी इच्छा पूरी करने के लिए फिर भगवान ने उनको 6 के 6 पुत्रों को बुलाया, और फिर वे आकर के और भगवान के स्पर्श से और भगवान की कृपा से वे फिर पुनः अपने पद को प्राप्त कर गए। जो ऋषि के पुत्र थे उसी अवस्था को उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पर उनके जाने के बाद जब भगवान बलराम आए गर्भ में, तो मान लो श्रील प्रभुपाद कहते हैं उन्होंने उसको भगवान के रहने योग्य स्थान कर दिया। पहले आकर के, जैसे जब श्रेष्ठ व्यक्ति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, तो उसके नीचे वाले सब लोग आकर के वहां व्यवस्था देख लेते हैं कि सही है कि नहीं। तो पहले शेष आकर के भगवान के अंश स्वरूप उन्होंने उस स्थान को भगवान के योग्य स्थान के रूप में वहां देख रेख की, और फिर वहां से वे अपनी नित्य माता रोहिणी के गर्भ में चले गए। और जब भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम भयंकरः आविवेशांस भागेन मन आनक दुंदुभे। भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम भयंकरः। यहाँ भगवान के लिए कह रहे हैं, सीधे सीधे यहाँ भगवान के लिए भगवान ही शब्द प्रयोग कर रहे हैं। तो जब शास्त्र में या कहीं भी केवल भगवान शब्द का प्रयोग किया जाए तो वो भगवान केवल कृष्ण के लिए कहा जाता है। अगर कहीं कह दिया कि भगवान ऐसा कर रहे हैं, भगवान ऐसा कर रहे हैं, तो वो भगवान सीधा संबोधन कृष्ण के लिए है। वह ऐसा नहीं है कि भगवान कहने में बहुत कुछ आ गया। जब केवल यहाँ जो कह रहे हैं भगवान अपि विश्वात्मा, जो भगवान है वे भी विश्वात्मा, पूरे विश्व के आत्मा स्वरूप हैं। और भक्ता नाम अभयंकर, उनका एक सर्वश्रेष्ठ गुण है कि वे भक्तों को अभय कर देने वाले हैं। उनके भक्तों को किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता, और ना ही भगवान के भक्तों को किसी प्रकार का कोई भय करना चाहिए, क्योंकि भगवान का स्वरूप ही है भक्तानाम अभयंकर। वे भक्तों को सब प्रकार के भयों से मुक्त कर देते हैं। और जब तक हम उनकी शरण में नहीं जाएंगे तब तक हम पूर्ण रूप से भय से मुक्त नहीं हो सकते। तो यदि हम चाहते हैं हमें किसी प्रकार का कोई भय ना रहे, तो हमें चाहिए कि हम कृष्ण के शरण कमलों की शरण ग्रहण करें। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। हे मन, तुम नंद नंदन श्री कृष्ण के अभय चरण कमलों को भजो, जहां किसी प्रकार का कोई भी भय नहीं है। लोक परलोक किसी प्रकार का कोई भय नहीं। तो यहां पर कह रहे हैं भगवान षडैश्वर्य पूर्ण है और वे विश्वात्मा है। विश्वात्मा का अर्थ है कि वे सभी पूरे विश्व के आत्मा स्वरूप हैं, पूरे विश्व में व्याप्त हैं। उन्हें कहीं आना जाना नहीं है, वे पहले से ही सब जगह हैं। तो भगवान भक्तों को अभय करने वाले हैं, वे सर्वत्र सब रूपों में हैं, उन्हें कहीं आना जाना नहीं है। तो आविवेशांश भागे न मन आनक दुंदुभे, तो उन्हें तो केवल प्रकट होना है अपने आप को। जैसा कि भगवान नृसिंह रूप में प्रकट हुए तो खंभ में से ही प्रकट हो गए, और वहां यही बात कही गई कि सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना, कि अपने भक्त प्रहलाद की बात को सत्य विधान करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि अखिल संपूर्ण जगत में
वे सभी जगह व्याप्त हैं। इस बात को सिद्ध करने के लिए भगवान खंभ में से ही प्रकट हो गए। तो इसलिए जो विष्णु भगवान कहा जाता है, भगवान का नाम है विष्णु, तो व्याप्य सर्वम तिष्ठति, सबको व्याप्त करके जो स्थित हैं वे विष्णु हैं, जो सभी जगह व्याप्त हैं। ऐसा नहीं है कोई स्थान है जहां नहीं है, वे सभी जगह हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, कि भगवान श्री हरि सभी जगह समान रूप से हैं और प्रेम से जहां उन्हें पुकारा जाएगा वे वहीं प्रकट हो जाएंगे। तो वे ही भगवान, उन्हें कहीं आना जाना नहीं है। इसलिए आविवेशांश भागे न मन आनख दुंदुभे, वे अपनी समस्त अंश भाग अपनी कलाओं सहित वसुदेव जी आनक दुंदुभि जी के मन में आविष्ट हो गए, प्रकट हो गए। उन्हें आने जाने के लिए आवश्यकता नहीं है, बस उन्होंने अपने आप को प्रकट कर दिया। वे वसुदेव जी के मन में पहले भगवान आए। ये देखिए भगवान के अवतार का क्रम, सबसे पहले भगवान वसुदेव जी के मन में आए, और जैसे ही हृदय में वसुदेव जी के भगवान आए तो सबिभ्रत पौरुषम धाम भ्राजमानो यथा रवि दुरासदोति दुर्धर्षो भूतानां संबभूवः। तो भगवान तो संपूर्ण तेज के आश्रय हैं। जो सूर्य और चंद्रमा और अग्नि का तेज है वह भी भगवान का तेज है। भगवद गीता में भगवान ने कहा है, यदादित्यगतम तेजो जगत भासयते खिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। जो आदित्य में, सूर्य में तेज है, जो चंद्रमा में तेज है, जो अग्नि में तेज है, हे अर्जुन उसे तुम मेरा ही तेज जानो। तो वह भगवान के अंश मात्र से सूर्य आदि में तेज है। तो वे ही भगवान का तेज जब उसको वसुदेव जी ने धारण किया तो भ्राजमानो यथा रवि, वसुदेव जी सूर्य की भांति देदीप्यमान तेजस्वी हो गए, चमकने लगे। वसुदेव जी के शरीर से ही दिव्य प्रकाश उत्पन्न होने लगा, मानो सूर्य चमक रहे हैं। और दुरासदोति दुर्धर्षो भूतानां संबभूव है, उन्हें देखकर लोगों की आंखें चौंधिया जाती थी, इतना तेज वसुदेव जी के शरीर में से निकल रहा था। और उस समय वे दुरासद और अति दुर्धर्ष हो गए, उनकी ओर देखना भी कठिन हो रहा था वसुदेव जी की ओर। भगवान के उनके हृदय में अभी आए हैं, इसी कारण से वसुदेव जी का इतना तेज बढ़ गया कि उन्हें भी देखना कठिन हो रहा था, और भगवान को देखना तो फिर कैसे संभव होगा। और अति दुर्धर्षो भूतानां संबभूव, वे सभी जीवों के लिए अति दुर्धर्ष हो गए। दुर्धर्ष का अर्थ कि कोई भी चाहे देवता मनुष्य, उस समय कोई भी अपने बल से, अपनी वाणी से या प्रभाव से उन्हें दबा नहीं सकता था, यानी उनको प्रभावित नहीं कर सकता था। ऐसे अति दुर्धर्ष वसुदेव जी भगवान को हृदय में धारण करने के कारण हो गए। कोई भी अपने बलवाणी से उन्हें दबा नहीं सकता था, प्रभावित नहीं कर सकता था। तो इस प्रकार से जब वसुदेव जी के हृदय में भगवान आ गए तो ततो जगन मंगलमच्युतांसं समाहितं सूरसुतेन देवी ददार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठायथानन्दकरं मनस्तः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये कथा धीरे धीरे चल रही है, इसलिए भक्तों को थोड़ी थोड़ी नींद भी आ रही है, तो पर आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि जब तक हम उन बातों को नहीं सुनेंगे और केवल ऊपरी कथा सुनेंगे तो उसमें भगवान के अवतरण का क्या रहस्य है, उसमें क्या सिद्धांत है, कैसे पता चलेगा। तो इसे ही सुनने के कारण हमें निद्रा आ रही है, जबकि मैं इसकी कोई व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, एक श्लोक का अर्थ बता रहा हूँ, फिर अगले श्लोक पे जा रहा हूँ, कोई उसकी बड़ी व्याख्या नहीं लेके चल रहा हूँ। लेकिन फिर भी इसलिए सोइए मत, अभी भगवान अवतार ले रहे हैं और आप सो जाएंगे तो फिर कैसे पता चलेगा। तो जब वसुदेव जी के हृदय में भगवान आए तो वसुदेव जी सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। उसके पश्चात ततो जगन मंगलम अच्युतांसम समाहितम सूरसुतेन देवी, भगवान अच्युत वह भगवान श्री कृष्ण के अंश या भगवान का जो शोभा है, कांति है,
उसको जो जगन मंगलम, संपूर्ण जगत का मंगल करने वाला है, उस समाहितम सूर सुतेन देवी, वसुदेव जी के द्वारा आधान किए जाने पर देवी देवकी ने उसे ग्रहण किया। भगवान अच्युत संपूर्ण जगत का मंगल करने वाले हैं, इसलिए ही वे अवतीर्ण हो रहे हैं। तो वसुदेव जी के द्वारा आधान किए जाने पर देवी देवकी ने उन्हें ग्रहण किया। और दधार सर्वात्मकमात्म भूतम, और वे भगवान कैसे हैं? वे सर्वात्मक, संपूर्ण जगत सब कुछ जिनके अंदर है, वे भगवान देवकी जी के गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं। और आत्मभूतम, और सबके आत्म स्वरूप हैं। उन देवकी देवी ने उन्हें धारण किया। कैसे धारण किया? तो यथानंद करं मनस्तः, जैसे पूर्व दिशा चंद्र देव को धारण करती है, जैसे पूर्व दिशा में चंद्र उदित होते हैं और पूर्व दिशा की भी शोभा बढ़ जाती है, वैसे ही देवकी शुद्ध सत्व से संपन्न देवी देवकी, जो देवकी का शरीर है वह भी प्राकृत नहीं है, यहाँ कह रहे हैं वह भी हमारी तरह माया का बना हुआ हाड़ मांस और रक्त आदि का बना हुआ शरीर नहीं है। देवकी देवी का शरीर भी चिन्मय है, शुद्ध सत्वमय है। तो उस शुद्ध सत्व से संपन्न देवकी देवी ने मनस्थ, मन से, जैसे वसुदेव जी के मन में आए, वसुदेव जी के द्वारा देवकी जी के मन में पहले भगवान आए, सीधे गर्भ में नहीं, पहले मन में, हृदय में आविर्भूत हुए। तो उन्होंने हृदय से भगवान को धारण किया, विशुद्ध मन से सर्वात्मा और सबके आत्म स्वरूप भगवान को देवकी देवी ने धारण किया। तो यहाँ पर जब देवकी जी के हृदय में भगवान आ गए, जो सर्वात्मक हैं, सब कुछ, सारा जगत जिनके अंदर है, संपूर्ण जगत भगवान के अंदर है, और वे भगवान इस जगत में अवतीर्ण हो रहे हैं। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है कि जो वस्तु जिसके भीतर है, जैसे मान लिया कहें कि ये जो सारा भवन है ये हमारे अंदर है और हम इसके अंदर बैठे हुए हैं, तो ये कैसे संभव हो सकता है? लेकिन भगवान के लिए सब कुछ संभव होता है, ये उनकी अचिंत्य शक्ति है। सारा जगत भगवान के ही भीतर है, भगवान के उदर में है, और वही भगवान उस जगत के भीतर है। और अब जब देवकी देवी ने उन्हें धारण कर लिया, जैसे पूर्व दिशा चंद्र देव को धारण करती है, तो यहाँ पर एक बड़ा ही सुंदर श्लोक बोल रहे हैं सुखदेव जी। सा देवकी सर्व जगन निवास भूता नितराम नरेजे भोजेन्द्र गेहेग्निशिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। सा देवकी सर्व जगन निवास भूता, आज माता देवकी जो संपूर्ण जगत के निवास हैं, सारा जगत जिनमें निवास करता है, आज देवी देवकी उनका भी निवास स्थान हो गई। भगवान सारे जगत के निवास स्थान हैं, तो लेकिन यहाँ देवकी देवी भगवान का भी निवास स्थान हो गई। तो जो पहले कहा गया देवकी सर्व देवता, सारे देवता ही देवकी के शरीर में ही निवास करते हैं। तो सा देवकी सर्व जगन निवास भगवान जो संपूर्ण जगत के निवास स्थान है, देवकी उनका भी निवास स्थान स्वरूप हो गई है। परंतु भोजेन्द्र गेहेग्निशिखे वरुद्धा, लेकिन वे भोजेन्द्र कंस के कारागार में बंद हैं, और कंस के कारागार में बंद होने के कारण उनकी ऐसी स्थिति हो रही है जैसे अग्नि की शिखा या दीपक है और उसको किसी घड़े के भीतर रख दिया जाए तो उसका प्रकाश घड़े तक ही सीमित हो जाता है, बाहर नहीं फैल पाता है। तो उसी प्रकार से देवी देवकी जो भगवान का भी निवास स्थान हो गई हैं और उनकी भी अपूर्व शोभा हो गई है, जैसे आपने वसुदेव जी की सुनी थी। यहाँ कह रहे हैं विरोचयन्ती अगले श्लोक में भवनम, उनकी देवकी जी की शोभा से जो कारागार का अंधकार था वह भी दूर हो गया। उनके शरीर से इतना प्रकाश निकल रहा था कि उस कारागृह में, उस जेल में जो अंधकार छाया हुआ था वह भी दूर हो गया देवकी जी के शरीर की शोभा से। तो लेकिन वो उस कारागार तक ही सीमित रह गया,
यहाँ सुखदेव जी के मन में इच्छा हो रही है कि इस समय देवकी देवी संपूर्ण जगत के लिए दर्शनीय थी। सभी लोगों को अवसर मिलना चाहिए था कि देखो देवकी के हृदय में भगवान आविर्भूत हुए हैं और ये क्या इनकी अद्भुत शोभा हो रही है, तो सबको इनका दर्शन कराया जाना चाहिए था। लेकिन कंस के कारागार में बंद होने के कारण वे ऐसी हो गई मानो दीप शिखा, अग्नि की शिखा या दीपक को किसी घड़े के अंदर रख दिया जाए और उसका प्रकाश सर्वत्र नहीं फैल सकता। और दो उदाहरण दिए हैं। और जिस प्रकार से सरस्वती ज्ञान खले यथा सती, जिस प्रकार से सरस्वती श्रेष्ठ विद्या किसी ज्ञान खल के पास आ जाए। कुछ लोग इतने खल होते हैं, जैसे संसार में खल होते हैं सारे सबका धन मैं एकत्रित कर लूं किसी को भी ना दूं, तो वैसे कुछ ज्ञान खल भी होते हैं। मान लो उन्हें कुछ विद्या प्राप्त हो जाए, कुछ जानकारी हो जाए, तो वे चाहते हैं किसी को भी ना दूं, बस मैं ही अपने पास रखूं, कोई अन्य इसका लाभ ना ले ले। तो जैसे कोई ज्ञान खल, इसमें आपको एक घटना बताता हूं। जहां भी हम रहते हैं सिसोली स्थान पर, तो अभी एक गायों में 1-2 वर्ष पहले एक रोग आया था, जो लंपी का रोग कहा गया था। जितनी भी देसी गोवंश है सब जगह उसको लंपी का, पूरे शरीर में घाव बन जाना, और कितनी गायों उसमें मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो वहीं उसी स्थान पर एक होम्योपैथी का चिकित्सक है, तो उसकी मतलब उसने ऐसा अपना अनुभव कर रखा है, तो उसमें अनुभव कर लिया कि ये औषधि होम्योपैथी की ये दवाई मिलाने पर इसमें लाभ कर रहे हैं। और उसने 1-2 प्रयोग भी किया, जिस गाय को वो हुआ और उसके पास कोई आया दवाई लेने के लिए, तो उसने दी और उसको आराम लग गया, वह लंपी का रोग बढ़ा नहीं। तो एक भक्त ही, उन्होंने भी कई गाय पाल रखी थी, तो वे भी उसके पास चले गए क्योंकि उनकी गायों को भी वो हो गया था। तो गए तो उसने दे दी औषधि और कहा कि 2 दिन में ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हें इतना विश्वास है, उसने बताया कि दूसरे की भी ऐसे गाय को हुआ था, वह भी ठीक हो गई है। तो उन्होंने कहा कि तुम इसे बता दो, लोग परेशान हैं, सबके घर में गाय हैं, बड़ी बड़ी गौशालाओं में गायों की इतनी दुर्दशा हो रही है, वे तड़प तड़प कर मर रही हैं, तो इसे बता दो क्या क्या तुमने इसमें औषधि दी है, तो मैं सबको बता दूंगा, सबको गायों को इतना लाभ होगा, बड़ा धर्म का कार्य होगा। तो वो व्यक्ति क्या कहता है कि नहीं नहीं, जिसको समस्या मेरे पास भेजो, मैं दूंगा दवाई का नाम नहीं बताऊंगा क्या होगा। वो सच में उसने दी नहीं, तो उन्हें भी क्रोध आ गया, उन्होंने भी उसकी दवाई को वहीं फेंक दिया कि तू अपने पास ही रख, हम तेरी ले भी नहीं रहे। तो ऐसे ही कुछ ज्ञान खल होते हैं, उनके पास कुछ विद्या, कुछ ऐसी जानकारी हो जाए तो वे किसी को देना नहीं चाहते, बस अपने पास रखना चाहते हैं। तो ऐसा होने पर सरस्वती देवी उस पर कुंठित हो जाती है। तो जैसे अपनी विद्या दूसरे को न देने वाले ज्ञान खल की श्रेष्ठ विद्या का प्रकाश चारों ओर नहीं फैलता, और जैसे घड़े आदि के भीतर बंद किए हुए दीपक का प्रकाश चारों ओर नहीं फैलता, वैसे ही कंस के कारागार में बंद हुई देवकी देवी की भी वैसी शोभा नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी। लेकिन जब यह कंस को पता चला, अभी लेकिन उस पूरे राजभवन में और सभी लोगों को तो ये पता चल गया कि देवकी इतनी परम सुंदर हो गई हैं और उनके शरीर से इतना प्रकाश निकल रहा है कि पूरा जेल जो है प्रकाशित हो रही है। तो ये जब सूचना कंस तक पहुंची तो कंस दौड़कर आया देखने के लिए, क्योंकि अब इस समय वह पूरा चौकन्ना था, कब कहां से अब 8वां गर्भ आने वाला है, कब पता नहीं किस दिन प्रकट हो जाएगा और कहीं मेरा वध ना हो जाए, इतना मृत्यु का भय उसे सता रहा था। तो इसलिए कंस दौड़ा आया और उसने देखा देवकी को। ताम वीक्ष कंसः प्रभया जितांतराम विरोचयंतीम भवनम शुचिस्मिताम। जब कंस ने आकर देवकी को देखा तो प्रभया, क्योंकि देवकी अजितांतराम, उनके अंतर में, उनके हृदय में भगवान अजित विद्यमान है। अजित का अर्थ है जिनको कोई नहीं जीत सकता है, तो वे भगवान अजित देवकी के गर्भ में हृदय में विराजमान है। तो उनके मुख पर पवित्र मुस्कान है, पवित्र रूप से शुचि स्मिता है, उनका मुख पवित्र मुस्कान से सुशोभित है। और विरोचयंतीम भवनम, अपने शरीर की कांति से उस पूरे बंदी गृह को वे जगमगा रही हैं, प्रकाशित कर रही हैं। तो ये जब आकर कंस ने देखा तो कहने लगा, आहै समय प्राण हरो हरिर गुहाम, निश्चित रूप से मेरे प्राण को हरने वाला हरि ही इसके गर्भ में आ गया।
वह कहने लगा इस बात को, ऐसा में यही मेरे प्राण को हरने वाला हरि है, जो इसकी गुहा यानी इसके गर्भ में ध्रुवम श्रितो निश्चित रूप से आ गया है। यन्न पुरेय मीदृषि, क्योंकि पूरा पूर्व में यह देवकी इस प्रकार से नहीं दिखती थी। यह जितनी सुंदर और जितनी सुशोभित और इतनी तेजस्विनी और प्रकाशवती दिख रही है, वैसी पहले नहीं थी। तो ध्रुवम श्रितो, निश्चित रूप से ये सत्य है कि मेरे प्राणों का ग्राहक विष्णु निश्चित रूप से इसके गर्भ में प्रवेश कर चुका है। यह कंस को निश्चय हो गया। लेकिन अब देखिए, एक समय वो था कि कंस मात्र ये सुन करके कि 8वां गर्भ देवकी का वध करेगा, तो उसी समय देवकी को मारने के लिए उसने तलवार उठा ली और उसके बाल पकड़ लिए और केवल उनका सिर काटने के लिए तैयार था। लेकिन इस समय भी वही देवकी सामने है, लेकिन उसके हृदय में भगवान अजित है। तो अब कंस भी यहां पर विचार कर रहा है। अब देखिए कंस के हृदय में कैसे श्रेष्ठ विचार उत्पन्न हो गए हैं कि मध्य तस्मिन् करणीयमासु में यदर्थ तंत्रो न विहन्ति विक्रमम् स्त्रियाः स्वसुर गुरुमत्या वधोयम यशः श्रियम् हन्त्यनुकालमायुः। अब कंस विचार करने लगा कि मध्य तस्मिन् करणीयमासु, अब मेरे द्वारा शीघ्र से शीघ्र क्या किया जाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। क्यों करे यदर्थ तंत्रो न विहन्ति विक्रमम, कहीं जिससे मेरा जो पराक्रम है, विक्रम है, कहीं वह कलंकित ना हो जाए। कहीं मैं स्वार्थ में, क्योंकि वीर पुरुष स्वार्थवश अपने पराक्रम को कलंकित नहीं करते। मेरा इतना प्रभाव है, इतना पराक्रमी हूं और इतना लोक में यश है, तो मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं, ऐसा मैं शीघ्र से शीघ्र क्या करूं जिससे मेरा अपयश ना हो और मेरे पराक्रम को कलंकित ना होना पड़े। क्यों, तो कह रहा देवकी को मारना तो ठीक नहीं होगा। अब वो कंस स्वयं ही विचार कर रहा है, स्त्रिया ससुर गुरुमत्या वधोयम, क्यों, क्योंकि एक तो ये स्त्री है और स्वसु मेरी बहन है और गुरुमती और साथ ये गर्भवती है, तो इसका वध उचित नहीं होगा, इसको मारना इस समय ठीक नहीं है। यशः श्रिया हन्त्यनुकालमायु, यदि मैं इसको वध कर देता हूं, इसको यहां मार देता हूं, तो इससे तत्काल ही अनुकालम, तत्काल मेरी यश, जो मेरा यश है, कीर्ति है, जो श्री है, लक्ष्मी है और आयु है, ये तीनों की तीनों नष्ट हो जाएंगे। ये स्त्री है, मेरी बहन है, गर्भवती है, तो इस समय इसका वध करना उचित नहीं है, क्योंकि वीर पुरुष किसी भी स्वार्थ में पड़कर अपने पराक्रम को कलंकित नहीं करते। तो आज तो इसे इतनी सुंदर बुद्धि का उदय हो रहा है। और आगे फिर कहता है, स एष जीवन खलु संपरेतो वर्ते तयोत्यंत नृशंसितेन। कह रहे जो व्यक्ति अत्यंत क्रूरता के साथ व्यवहार करता है, कोई दया नहीं रखता और बिल्कुल क्रूर है, कठोर हृदय वाला है, अत्यंत नृशंसितेन, बिल्कुल क्रूर है, कोई दया नहीं है, किसी को मारने में, किसी को पीड़ा देने में कोई दया की भाव नहीं रखता, तो कह रहे स एष जीवन खलु संपरेतो, वह तो जीवित रहते हुए भी मरा हुआ ही है। ये कंस विचार कर रहा है कि जो व्यक्ति बिल्कुल क्रूर है, ऐसा व्यक्ति तो जीवित रहते हुए भी मरा हुआ है। क्यों, देहे मृते तंग मनुजाः सपन्ति, जब वह मर जाता है, उसका देह नष्ट हो जाता है, तो ऐसे क्रूर व्यक्ति को सभी मनुष्य लोग गाली देते हैं, शाप देते हैं कि बड़ा दुष्ट व्यक्ति था, वो बड़ा धूर्त था, बड़ा पापी था, सभी को पीड़ा देता था, अच्छा हुआ ये मर गया। तो ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति जीते हुए ही मरा हुआ है और मरने पर भी लोग उसे शाप देते हैं। और इतना ही नहीं, गंता तमोंधम तनुमानिनो ध्रुवम, वह जो अपने शरीर को ही मैं मानकर और यहाँ संसार में अच्छे पाप कर्म करते हैं बहुत अधिक मात्रा में, और शरीर के भोगों को साधने के लिए जिस प्रकार से वे घोर नरक में गिरते हैं, ऐसा व्यक्ति भी, ऐसा क्रूर व्यक्ति भी घोर अंधकारमय नरक में निश्चित रूप से जाता है। तो अब इसके मन में ये विचार उत्पन्न हो रहे हैं कि ये ऐसा व्यक्ति तो जीते हुए मरा हुआ है जो क्रूर है और
मरने पर उसे लोग भी साप देते हैं, वो निश्चित रूप से नरक में जाता है। तो इति गौरतमाद भावत सन्निवृत्त स्वयं प्रभु, क्या कह रहे हैं, यद्यपि वह प्रभु समर्थ था, वह देवकी को मार सकता था, लेकिन किंतु इस घोरतम भाव से, अत्यंत भयानक भाव से देवकी को मारना, जो कि गर्भवती है, उसकी बहन है, इस जो अत्यंत भयानक भाव है, इस क्रूरतापूर्ण भाव से वह स्वयं ही सन्निवृत्त है, निवृत्त हो गया। उसने ये विचार, देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया। तो यहाँ आचार्य कहते हैं कि जो कंस विवाह के समय मंगल चिन्ह धारण किए हुए देवकी को मारने के लिए, उसका गला काटने के लिए नहीं हिचक रहा था, आज कैसे वह इतना सद्विचारवान हो गया, उसके मन में ऐसे अच्छे अच्छे विचार आने लगे कि नरक की प्राप्ति होगी, मेरी आयु श्री सब नष्ट हो जाएगी। तो इसका क्या कारण है? तो यहाँ कह रहे हैं क्योंकि आज ये देवकी वो देवकी नहीं है, क्योंकि आज वह जिस देवकी को देख रहा है उसके अंतरंग में, उसके गर्भ में स्वयं श्री भगवान है। तो जिसके भीतर स्वयं भगवान है, उनके दर्शन से सद्बुद्धि का उदय होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये देखा भी जाता है संसार में भी, जब भक्त लोगों का, संसारिक व्यक्ति भी दर्शन करते हैं तो वे भी एक दो बार भगवान का नाम उच्चारण कर लेते हैं। जैसे अभी हम आ रहे थे फ्लाइट में, तो गोवा तो अपने आप में प्रसिद्ध स्थान है, कैसे लोग गोवा में आते हैं, तो हम ही एक दूसरे लोग के प्राणी थे जो उसमें बैठे हुए थे। तो लेकिन उसमें भी देख करके, बैठ करके, तो जैसे ही उतरने लगे यहाँ, तो एक व्यक्ति देख के कहने लगा, ये पंडित जी कुछ भजन सुना दीजिए, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। तो एक वेशभूषा को देख करके भी, साधु वेशभूषा को देख करके भी उसे भगवान का स्मरण हो गया। तो जिन देवकी के गर्भ में साक्षात श्री भगवान हैं, तो उन्हें देख करके कंस के हृदय में ये सद्विचार आ जाएं, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो कंस ने स्वयं ही विचार करके, जबकि वह मार सकता था उस समय देवकी को, लेकिन स्वयं ही विचार करके उस भाव से निवृत्त हो गया। और आस्ते प्रतीक्षंस तज्जन्म हरेर वैरानुबंध कृत, अब उसने उस गर्भ के जन्म की, उन भगवान के जन्म की वह प्रतीक्षा करने लगा। उसने विचार किया कि देवकी को मारना ठीक नहीं है, ये जैसे ही जन्म लेगा, इसको जन्म लेते ही मैं मार दूंगा। और हरेर वैरानुबंध कृत, और उसने भगवान हरि से वैर का अनुबंध कर लिया, दृढ़ वैर के भाव की गांठ हृदय में बांध ली, और भगवान के जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। पूरा वैर था उसे, मेरा वैर क्यों नहीं होगा, मेरी मृत्यु है, इसके द्वारा ही मृत्यु होनी है। तो अब उसे दिन रात उसका ही चिंतन हो रहा था। अब भगवान का ही चिंतन हो गया। देखिए कंस की कितनी सुंदर श्रेष्ठ अवस्था हो गई है, लेकिन ये वैर भाव में हो गई है, ये भक्ति के अर्थ में नहीं आएगी। क्योंकि भक्ति को रूप गोस्वामी ने कहा है कि आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, अनुकूलता पूर्वक, प्रतिकूल भाव में नहीं, अनुकूलता पूर्वक कृष्ण का जो भजन है, कृष्ण सेवा है या कृष्ण का स्मरण है, उसे उत्तम भक्ति कहते हैं, वह भक्ति का स्वरूप है। लेकिन यहाँ भगवान के प्रति वैर के भाव की गांठ हृदय में उसने लगा ली, बिल्कुल विद्वेष ठान लिया मन में। तो अब आसीनः विसंस्तिष्ठन् भुंजानः पर्यटन महीम चिंतयानो हृषिकेशम अपश्यत् तन्मयम् जगत। कह रहे हैं अब उस समय क्या होगा, आसीन, वह बैठे हुए, संविसन, आते जाते हुए, प्रवेश करते हुए, तिष्ठन, खड़े हुए, भुंजाना, खाते पीते, पर्यटन महीम, पृथ्वी पर चलते फिरते, चिंतयानो हृषिकेशम, सदा सर्वदा उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, चलते फिरते, सर्वदा ही श्री कृष्ण के चिंतन में लगा रहता। और वह ऐसी अवस्था को प्राप्त हो गया कि अगर कहीं थोड़ी सी भी आहट होती, कहीं थोड़ी सी भी आहट हुई, तो एकदम चौकन्ना हो गया, उसे लगता कि यहीं ये हरि आ गए, ये कृष्ण आ गया है। तो चारों ओर उस, जहां भी उसकी आंख पड़ती, कुछ खड़का होता, तो उसे वहीं श्री कृष्ण ही दिख जाते। इस प्रकार हृषिकेशम अपश्यत् तन्मयम् जगत, वह सब जगह चारों ओर उसे भगवान हृषिकेश श्री कृष्ण दिखने लगे। सारा जगत ही उसे श्री कृष्णमय दिखने लगा, जहां दृष्टि पड़ती वहीं कृष्ण दिख रहे हैं।
सोते उठते जागते सब समय, कभी सोते सोते जाग जा रहा है, कहीं कहीं से आकर कहीं मुझे कृष्ण मार ना दे, कहीं खा रहा है तो कहीं खाने में से ही प्रकट ना हो जाए, कोई आवाज हुई तो एकदम घूम फिर के देख रहा है कोई, कहीं से तो कृष्ण नहीं आ गए हैं। तो इस प्रकार से सारा जगत उसे कृष्णमय दिखने लगा। तो अब कंस को यहाँ इसी अवस्था में सुखदेव जी कथा कहते छोड़ देते हैं कि इस प्रकार से कंस को सब समय अब कृष्ण ही कृष्ण दिख रहे हैं। अब इधर क्या होता है, अब भगवान गर्भ में आ गए हैं, तो जो दूसरे छोटे छोटे मंत्रीगण हैं उनको तो आना पड़ेगा पहले उनका अभिवादन करने के लिए। तो ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्य मुनिभिर नारदादिभिः देवैः सानुचरैः साकं गीर्भिर्वृषणमैडयन्। कि अब उस समय कंस की तो ये अवस्था हुई, अब इधर ब्रह्मा भव शंकर तत्रैत्य वहां पर आए, कहां पर, जहां वसुदेव देवकी कंस के कारागार में रह रहे हैं। मुनिभिर नारदादि भी, नारद आदि मुनियों सहित, इसमें देवर्षि नारद प्रमुख है, अन्य भी जितने ऋषि मुनि हैं वे भी सब वहां पर आए। और देवैः सानुचरैः साकं, और सारे देवता अपने अनुचरों सहित, अपने सेवकों सहित उस स्थान पर आए। और गीर्भिर्वृषणमैडयन्, जैसे पहले अवतार के लिए प्रार्थना की थी और वहां भगवान की स्तुति की थी, उसी प्रकार से यहाँ भी सभी सुंदर श्रेष्ठ शब्दों के द्वारा वृषणम, यहाँ भी भगवान के लिए वृषण शब्द का प्रयोग किया, वर्षति कामान, जो सब प्रकार की अभिलाषाओं को पूरा करने वाले हैं, उन भगवान हरि की वे सब स्तुति करने लगे। और स्तुति करते हुए हरे कृष्णा हरे अब स्तुति करते हुए बड़ा ही सुंदर श्लोक बोल रहे हैं, भगवान को सत्य नाम से परिचित कर रहे हैं कि जो सत्य है ये भगवान का एक नाम है, भगवान का स्वरूप ही है, सत्य है, सत्य भगवान ही है। तो वे पहला ही श्लोक बोल रहे हैं, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। कह रहे हैं हे भगवान आप सत्यव्रत है। ये स्तुति बहुत लंबी है और बहुत सिद्धांतपूर्ण है। कह रहे हैं सत्यव्रतम, हे भगवान आप सत्यव्रती हैं, सत्य संकल्प हैं। संकल्प क्या है भगवान का, तो सकृदेव प्रपन्नो यस्तवास्मीति च याचते। ये भगवान राम ने उस समय कहा है जब विभीषण भगवान की शरण में आए, तो सकृदेव प्रपन्नो यस्तवास्मीति च याचते अभयम सर्वथा तस्मै ददाम्येतद् व्रतम मम। कि मेरा ये व्रत है, एक बार भी कोई मेरी शरण में आकर ये कह देता है तवास्मि, हे कृष्ण मैं आपका हूं, मैं आपकी शरण में हूं, तो अभयम सर्वथा तस्मै ददामि, मैं उसे सब प्रकार के भयों से तत्काल मुक्त कर देता हूं, सब प्रकार से उसे अभय कर देता हूं। एतद् व्रतम मम, ये मेरा व्रत है। अर्थात एक बार भी किसी ने मेरी शरण में आकर ये कह दिया हे कृष्ण मैं आपका हूं, आपकी शरण में हूं, तो तत्काल मैं उसे सारे भयों से मुक्त कर देता हूं, उसे किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है, सब प्रकार से मैं उसकी रक्षा करता हूं। तो ये मेरा व्रत है। जो सभीत आवा शरणाई रखे हूं ताहि प्राण की नाई। जो संसार से भयभीत होकर के मेरी शरण में आता है तो मैं उसकी ऐसे रक्षा करता हूं जैसे लोग अपने प्राण की रक्षा करते हैं। तो अपने प्राण स्वरूप जानकर मैं उसकी रक्षा करता हूं। तो ये भगवान का व्रत है, शरण में आए हुए की सब प्रकार से रक्षा करना। तो हे भगवान आप सत्य व्रत हैं, आपका व्रत सत्य है, संकल्प सत्य है। वो सत्य परम, आप सत्य परायण हैं, आप सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। जो सत्य आचरण में है, जो हृदय में है वही बाहर है, वह ही वैसा व्यक्ति ही भगवान की प्राप्ति कर सकता है। जो कपटी है, जिसके मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और है, कर्मों में कुछ और है, ऐसे कपटी व्यक्ति भगवान की प्राप्ति
नहीं कर सकते। तो सत्य परम, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। और त्रिसत्यम, आप त्रिसत्य हैं। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ अवतार लेंगे तभी आप हैं। त्रिकाल सत्य हैं, पूर्व में भी आप थे, वर्तमान में भी हैं और भविष्य में भी सदा सर्वदा आप रहेंगे। और सृष्टि के पूर्व भी आप थे, सृष्टि प्रलय के पश्चात भी आप रहेंगे और संसार की स्थिति के समय में भी आप विद्यमान हैं। इन तीनों अवस्थाओं में भी आप सत्य हैं, विद्यमान रहते हैं। तो आप त्रिसत्य हैं। और सत्य से योनिम, आप सत्य की योनि स्वरूप हैं। सत्य आपसे ही उत्पन्न होता है। और जो सत्य, जो वस्तुएं हमें यहाँ दिखाई दे रही हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब भी आपसे ही उत्पन्न है, क्योंकि आप ही इन सत्यों के कारण स्वरूप हैं, सत्य की योनि स्वरूप है। और निहितम च सत्य, और उन इन सत्य स्वरूप जो वस्तुएं हमें यहाँ दिख पड़ रही हैं, जान पड़ रही हैं, सत्ता में दिख रही हैं, आप उनमें अंतर्यामी रूप से आप ही विराजमान हैं। आपकी उपस्थिति के कारण ही कोई वस्तु अपनी सत्ता में जान पड़ रही है। और सत्यस्य सत्यम, आप इस दृश्यमान जगत के परमार्थ स्वरूप हैं, सत्य के भी सत्य स्वरूप हैं। और ऋत सत्य नेत्रम, आप ही ऋत अर्थात मधुर वाणी और सत्य के समदर्शन के प्रवर्तक हैं। आप ही सुंदर सत्य मधुर वाणी और सत्य दर्शन को लेकर चलने वाले हैं। ऋत सत्य नेत्र हैं और सत्यात्मकम, और आप सत्यात्मक हैं, आप सत्य स्वरूप हैं, आपका स्वरूप ही सत्य है। त्वाम शरणम प्रपन्ना, ऐसे सत्य स्वरूप आपकी हम सब, ब्रह्मा, शंकर, अन्य नारद आदि ऋषि मुनि, सारे देवता अपने अनुचरों सहित कह रहे हैं, हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं। शरण ग्रहण करने का अर्थ है कि हम आपको ही अपना रक्षक और पालक मानते हैं। तो इस प्रकार से आप ही सत्य परायण हैं, आपका व्रत सत्य है, सत्य की योनि आप हैं, आप त्रिकाल सत्य हैं, आप स्वयं सत्य स्वरूप हैं। हे भगवान, हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं। तो जो भागवत में पहले श्लोक में कहा गया सत्यम परम धीमहि, तो उसका सीधा सही अर्थ है भाई सत्य स्वरूप भगवान की आराधना कर रहे हैं। तो कुछ लोग यहाँ सत्य का विधान करके कोई निराकार सत्य, कोई कौन सा सत्य, ऐसा कह करके भ्रम में डालते हैं। लेकिन यहाँ सारे भ्रम को ये दूर कर रहे हैं। सभी ब्रह्मा शंकर आदि देवगण भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि आप ही सत्य स्वरूप हैं। जो परम सत्य है वे श्री कृष्ण है। अब आगे अगले श्लोक में पूरे संसार का वर्णन कर रहे हैं। संसार क्या है इसे आप सुन लीजिए। संसार क्या है तो करें, एकायनोसौ द्विफलस् त्रिमूल चतुरसः पंचविधः षडात्मा सप्तत्वगष्ट विटपो नवाक्षो दशच्छदी द्विखगो आदि वृक्ष। ये संसार एक आदि वृक्ष है और द्विफलस, इसके दो फल हैं। इसकी जो जड़ है एकायनोसौ, जो इसका आश्रय है वह प्रकृति है, एक प्रकृति, और द्विफल, इसके दो फल हैं संसार के। क्या फल हैं? दो, सुख और दुख। ये संसार में दो फल हैं, सुख की प्राप्ति और दुख की प्राप्ति। और त्रिमूल, इसका तीन मूल है, तीन जड़ है। इस संसार तीन कारणों से प्राप्त है। किस कारण से? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये जड़ है संसार की। जो ही जीव इन गुणों के संपर्क में आता है तो संसार की दशा को प्राप्त करता है। और फिर कह रहे हैं चतुरसः, इसमें चार रस हैं। क्या है? चार रस, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो चार पुरुषार्थ कहे जाते हैं। फिर पंचविधा, पांच इसकी विधाएं हैं जानने की, जिनके द्वारा संसार को जाना जाता है, हम संसार को अनुभूत करते हैं। क्या? तो पांचों ज्ञानेंद्रियां, कान, त्वचा, नेत्र, रसना और नासिका, ये पांच विधि हैं, जानने के प्रकार हैं, जिनके द्वारा हम संसार को देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, रस लेते हैं। इन्हीं के द्वारा हम बाह्य वस्तुओं को ग्रहण करते हैं। फिर कह रहे षडात्मा, इसके छह आत्मा है, यानी छह स्वभाव हैं संसार, पूरे संसार का, और संसार में स्थित प्रत्येक वस्तु की ये छह अवस्थाएं हैं। इसे ध्यान से सुनिए। क्या? जन्म लेना, कोई वस्तु किसी समय, या कोई भी मनुष्य या कोई भी वस्तु किसी समय जन्म लेना।
फिर स्थिति रहना, सत्ता में रहना, बढ़ना, बदलना, परिणाम को प्राप्त होना, फिर घटना, क्षीण होना और नष्ट हो जाना। इन्हें 6 तरंगे कहा जाता है संसार में। ये जो भी संसार में है वो इन 6 तरंगों से प्रभावित रहेगा। चाहे वो छोटे स्तर पर हो, एक मच्छर थोड़े दिन में ही एक समय में जन्म लिया, स्थिति में आया, बढ़ा, परिणाम को प्राप्त हुआ, क्षीण हुआ, नष्ट हो गया, वो 1-2 दिन में हो गया। मनुष्य कुछ ज्यादा हो गए, देवता और ज्यादा हो गए, ब्रह्मा पर्यंत सब इन षडूर्मी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो भगवान का धाम है, वैकुंठ जगत या श्री वृंदावन धाम, ये सब इन 6 तरंगों से रहित है। वहां जो भी वस्तु है वह नित्य, सदा, सर्वदा एक रस में चिरस्थायी है। ना घटना है, ना बढ़ना है, ना क्षीण होना है, ना नष्ट होना, वह सदा सर्वदा रहने वाली है। लेकिन संसार में जन्म लेना, स्थिति में रहना, बढ़ना, परिणत होना, परिणाम को प्राप्त करना, शरीर की भी हमारी अवस्थाएं हैं, वे धीरे धीरे क्षीण होना और नष्ट हो जाना, ये 6 इसके स्वभाव हैं। और इसमें 7 त्वचा हैं इसकी, जो वृक्ष की छाल स्वरूप हैं। वे क्या हैं? 7 धातुएं, रस, रुधिर यानी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। जो हम भोजन करते हैं उनसे 7 धातुएं बनती हैं संसार में। शरीर में पहले रस बनता है भोजन का, फिर उसके बाद रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है, मेद से अस्थि यानी हड्डी बनती है, हड्डी से मज्जा जो हड्डियों के अंदर का रस है वह बनता है, और फिर शुक्र जो शुक्राणु है, वीर्य है, उसके निर्माण होता है। तो ये 7 धातुएं हैं। तो इसमें जो सार स्वरूप है वह शुक्र है, और जितना शुक्र प्रबल है या जितना पुष्ट है उतनी ही ये अन्य सभी धातुएं प्रबल हैं। इसलिए हमारी सभ्यता में जो वर्णाश्रमी व्यवस्था है उसमें पहला ही जो आश्रम दिया गया से ब्रह्मचर्य आश्रम दिया गया। उसका उद्देश्य ही है सब प्रकार से शुक्र की रक्षा करना, और उसके द्वारा बल, शरीर, मन, बुद्धि आदि को जो पुष्टि और जो आध्यात्मिक ज्ञान की योग्यता प्राप्त होती है वह अन्य तरीके से किसी भी प्रकार से नहीं होती। इसलिए कहा गया है मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणात्। शुक्र को नष्ट करना ही मृत्यु स्वरूप है, और जीवनम बिंदु धारणात्, और बिंदु को, शुक्र को धारण करना ही जीवन स्वरूप है। और इसे महादेव कहते हैं सिद्धे बिंदु महादेवी किम न सिद्ध्यति भूतले। जो इस बिंदु को, शुक्र को सिद्ध कर लेता है, धारण कर लेता है पूर्ण रूप से, तो किम न सिद्ध्यति भूतले, इस भूतल पर वह क्या सिद्ध नहीं कर सकता है, सब कुछ सिद्ध कर सकता है। तो ये 7 धातुएं हैं जो इस वृक्ष की छाल स्वरूप हैं, और इसकी 8 शाखाएं हैं। क्या क्या? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंच महाभूत और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 सूक्ष्म शरीर स्वरूप, ये 8 शाखाएं हैं। इसमें 9 खोहड़ हैं, 9 द्वार हैं शरीर में। कौन कौन से 9 द्वार हैं, खोहड़ हैं? इस वृक्ष की खोहड़ स्वरूप है। जैसे क्या है? मुख हुआ, 2 नासिका, 2 कान और आंखें, 2 आंखें, और उपस्थ और गुदा, ये 9 द्वार हैं जो खोहड़ स्वरूप है इस वृक्ष की। और इसमें 10 छदी, इसमें 10 पत्ते हैं। वे 10 पत्ते क्या हैं? जो 10 प्राण हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये प्राण है, वायु के स्वरूप हैं जिनके द्वारा शरीर चलता है। इनमें से एक भी प्राण इधर उधर हो जाए तो शरीर का चलना फिरना, उठना बैठना सब बंद हो जाए। तो ये इस वृक्ष के, इस संसार रूपी वृक्ष के 10 पत्ते हैं। तो इस पर, इस वृक्ष पर, ये तो वृक्ष बता दे गया अब तक जड़, समझ लीजिए, लेकिन इस पर 2 पक्षी बैठे हुए हैं, द्विखगो, 2 खग इस पर बैठे हुए हैं। कौन? एक जीव और एक ईश्वर, ये 2 पक्षी हैं। एक विशेष बात है यहाँ साफ कह दी गई है कि एक जीव है और एक ईश्वर है, 2 पक्षी हैं। और ये उपनिषदों में भी कहा गया है कि 2 शरीर रूपी वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे हुए हैं। उसमें एक जो जीव है वह अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भोग रहा है, और दूसरे जो ईश्वर रूपी पक्षी हैं परमात्मा रूप में, उसके सारे कर्मों के साक्षी हैं, उसे देख रहे हैं और उसके कर्मानुसार उसका फल प्रदान करते हैं। तो इसमें 2
पक्षी बताए गए हैं, तो जो इस बात को साफ सिद्ध कर रहा है कि जीव और ईश्वर परस्पर भिन्न है, यानी जीव अलग है और भगवान अलग है। जीव में और ईश्वर में नित्य भेद है। लेकिन आजकल लोग ऐसे अनेक मत हैं जो कहते हैं कि नहीं, जीव और ईश्वर एक है, मुक्ति होने पर आत्मा परमात्मा में मिलकर एक हो जाती है, और वे वही धारणा करते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं तो माया में फंस के जीव हो गया हूं, मुक्त होकर के मैं और ईश्वर एक ही हो जाएंगे। तो जपते हैं सोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, ये सब इसी के हैं जो कहते हैं जीव और ईश्वर में भेद नहीं। लेकिन यहाँ साफ कह रहे हैं, सारे देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं दो खग बैठे हुए हैं, दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक जीव है और एक ईश्वर है। तो जीव में और ईश्वर में नित्य भेद है। जीव उस माया के अधीन है और सुख दुख का भोग करता है, और भगवान माया के अधीश्वर है। मायाधीश मायावश ईश्वरे जीवे भेद, ये जीव में और भगवान में नित्य भेद है। वह जीव माया के अधीन होकर यहाँ दुख भोगता है, और भगवान माया के अधीश्वर हैं, वे कभी माया के अधीन नहीं होते। और जीव अणु है, बहुत क्षुद्र है, और भगवान अनंत है। तो हम कभी भी ऐसा नहीं है कि हम मुक्त होकर के भगवान में मिलकर एक हो जाएंगे या कभी हम भगवान ही थे, ऐसा नहीं है। जीव और ईश्वर में नित्य भेद है। तो ये पूरे संसार रूपी वृक्ष है जो आपने सुना कि इसका दो फल हैं, सुख दुख, सत्व रज तम इसकी जड़ें हैं, 4 रस हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और जो 5 ज्ञानेंद्रियां इसको जानने की विधि है, और इसके जो पैदा होना, रहना, घटना, बढ़ना, नष्ट हो जाना, ये सब ये इसके 6 स्वभाव हैं, 7 धातुएं हैं, रस रुधिर आदि, और इसकी 8 छाल हैं, मन बुद्धि अहंकार और 5 महाभूत, और 9 इसमें द्वार हैं, और 10 इसके पत्ते हैं, 2 पक्षी इस पे बैठे हुए हैं, जीव और ईश्वर। और फिर आगे कहते हैं लेकिन ये जो वृक्ष है संसार रूपी, इसकी वास्तव में जो उत्पत्ति है वह आपसे ही होती है। पूरा संसार, इस वृक्ष की उत्पत्ति के आधार आप ही एकमात्र हैं। तो हम एक एवास्य सतः प्रसूति, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं देवता लोग। और त्वम सन्निनादम त्वम अनुग्रहस्य, और ये जगत आपसे ही उत्पन्न होता है, आप में ही प्रलय को प्राप्त होता है, और आपके ही अनुग्रह से इसकी रक्षा होती है। लेकिन त्वं माया संवृत चेतसस्त्वाम, लेकिन आपकी माया से जिनका चित्त मोहित है, ऐसे लोग पश्यन्ति नाना, वे ब्रह्मा शंकर आदि अनेक देवताओं को समझते हैं कि वे इस जगत की उत्पत्ति करने वाले, सृष्टि करने वाले ब्रह्मा है, संहार करने वाले शंकर हैं। तो जिनका आपकी माया के द्वारा जिनकी चित्त आवृत हो रहा है और सत्य को समझने की जो शक्ति खो बैठा है, ऐसे लोग ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को अनेक रूप में देखते हैं। माया के कारण ही लोग समझते हैं कि ब्रह्मा और विष्णु और महेश 3 लोग एक सृष्टि करने वाले, एक पालन करने वाले, एक संहार करने वाले हैं। लेकिन कह रहे हैं न विपश्चितो ये, लेकिन जो बुद्धिमान है वे जानते हैं कि उनके माध्यम से उन्हें निमित्त बनाकर आप ही जगत की, हे कृष्ण आप ही जगत की सृष्टि करने वाले हैं, ब्रह्मा के द्वारा आप ही सृष्टि करने वाले हैं, शिव के द्वारा आप ही संहार कराने वाले हैं, और आप ही विष्णु रूप से जगत का पालन करने वाले हैं। लेकिन जो माया से मोहित हैं वे अन्य देवताओं को समझते हैं ये सृष्टि और स्थिति पालन करने वाले हैं, वास्तव में सब कुछ करने वाले आप ही हैं। तो बुद्धिमान इस बात को जानते हैं। तो हे भगवान, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आगे स्तुति करते हुए देवतागण कहते हैं कि हे भगवान, जो आप संपूर्ण जगत के आश्रय स्वरूप हैं, नहीं बोल रहे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम आपको नींद तो नहीं आ रही कि कथा इतने धीमे धीमे चल रही है, सिद्धांत पूर्ण बात आ रही है, सही चल रहा है ना? तो सुनते जाइए, बहुत सुंदर स्तुति है।
स्तुति में सारे सिद्धांत की बात कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं हे भगवान आप आत्म स्वरूप हैं, यानी आप में शरीर और आत्मा का भेद नहीं है। आप पूर्ण ज्ञान में रहने वाले हैं, अपने स्वरूप में सदा अवस्थित रहने वाले हैं। लेकिन ऐसा होने पर भी आप क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य, आप चर अचर संपूर्ण, चर का मतलब जो चलने फिरने वाले हैं, अचर का मतलब जो स्थिर रहने वाले हैं, चर अचर समस्त लोगों के लिए, सभी जीवों के कल्याण के लिए आप अनेकों रूप धारण करते हैं। वो जो रूप धारण करते हैं वे माया के बने हुए नहीं होते हैं। जो भी भगवान रूप धारण करके अवतार लेते हैं वे सब हैं सत्वोपपन्नानि, वे सब विशुद्ध सत्वमय होते हैं। विशुद्ध सत्व का अर्थ है माया के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इनसे उत्पन्न वस्तुएं गुणमयी हैं और इनसे परे जो माया से अतीत भगवान की चित्त शक्ति योग माया के द्वारा जो प्रकाशित वस्तु है उसे कहते हैं विशुद्ध सत्व। तो भगवान के जितने भी रूप हैं वे विशुद्ध सत्वमय हैं और अपराकृत हैं, माया से अतीत हैं। तो आप संपूर्ण लोगों के कल्याण के लिए अनेकों रूप धारण करते हैं। वे कैसे होते हैं? सुखावहानि सताम, वे सत पुरुषों के लिए, संत पुरुषों को सुख देने वाले होते हैं, उनके लिए सुख का आगमन कराने वाले होते हैं। लेकिन मोह अभद्राणि खलानाम, जो खल पुरुष हैं, दुष्ट पुरुष हैं, उनको अभद्र अमंगल देने वाले हैं, उनका विनाश करने वाले हैं, उनकी दुष्टता का दंड देते हैं, इसलिए उनको वे दुख स्वरूप जान पड़ते हैं। जैसे कंस को भगवान का अवतार बड़ा दुख जान पड़ रहा है, लेकिन वहीं अन्य सभी के लिए, देवताओं के लिए, वसुदेव देवकी के लिए परम सुखमय है। फिर आगे कहते हैं त्वयंबुजाक्षाखिल सत्वधामनि, हे भगवान, हे कमल नयन, आप कमल के समान कोमल, अनुग्रह से भरे हुए, कृपा से भरे हुए नेत्रों वाले हैं। तो कुछ लोग, कुछ बिरले लोग ही समाधिनावेशित चेतसे के, आप संपूर्ण जगत के आश्रय, अखिल सत्व धामनी, संपूर्ण जगत और जगत में जो भी कुछ है उसका आश्रय आप ही हैं। तो कुछ विरले लोग ही समाधि के द्वारा अपने मन को एकाग्र करके अपने मन को, अपने चित्त को आप में लगा पाते हैं। कुछ लोग ही लगा पाते हैं, सभी लोग आप में अपना मन नहीं लगा पाते। तो हे कमल नयन, ऐसे लोग जो समस्त पदार्थों और प्राणियों के आश्रय स्वरूप आप में पूर्ण रूप से अपना चित्त लगा पाते हैं, त्वत्पाद पोतेन महत् कृतेन कुर्वन्ति गोवत्स पदम भवाब्धिम, जबकि यह भव समुद्र बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, इसको पार करना, जन्म मृत्यु के सागर को पार करना और संसार से छूट जाना बहुत कठिन कार्य है। लेकिन फिर भी वे अपने मन को आपके चरण कमलों में पूर्ण रूप से लगाकर आपके चरण कमल रूपी जहाज में बैठ करके इस विशाल भव समुद्र को गोवत्स के पद की भांति कर देते हैं, गाय के बछड़े के खुर के गड्ढे के समान उसे कर लेते हैं। अर्थात ये विशाल भव सागर उनके लिए एक गो के बछड़े के खुर के समान हो जाता है और वे सहज ही में इस भव समुद्र को पार कर जाते हैं। और क्यों ना करें, यहाँ कह रहे हैं महत् कृतेन, क्योंकि आज तक जितने भी महात्मा हुए हैं उन सभी ने आपके ही चरण कमलों का आश्रय लेकर इस संसार सागर को पार किया है। और तो और वे महात्मा लोग जो इस संसार सागर को पार करते हैं, स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरम द्युमन भवार्णवम भीम मदभ्र सोहृदा, वे इतने दयालु होते हैं जीवों पर कि स्वयं तो वे इस भव समुद्र को पार कर ही देते हैं, जिसको पार करना अत्यंत कठिन है, लेकिन उनका हृदय जीवों के प्रति इतना दया से भरा रहता है कि वे स्वयं पार करने की, स्वयं तो पार करते ही हैं, लेकिन अन्य सब लोगों को पार कराने के लिए आपके चरण कमल रूपी नाव को यहाँ पर स्थापित करके चले जाते हैं। अर्थात स्वयं आपके भक्ति का आश्रय लेकर के भक्ति के द्वारा अपना तो वे कल्याण करते ही हैं, साथ ही में उस भक्ति के पथ को ग्रंथों के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से
जिसका आश्रय लेकर, जिसको सुनकर, जिसका आचरण करके अन्य सभी लोग भी संसार समुद्र को तर जाएं, उस पथ को, उस आपके चरण कमल रूपी नौका को यहाँ पर वे स्थापित कर जाते हैं, भक्ति के पथ को स्थापित कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे अधभ्र सौहृदा, क्योंकि वे आपके भक्त ही इस जगत के निष्कपट प्रेमी और सच्चे हितैषी हैं। वे इस जगत का वास्तविक हित चाहने वाले हैं। और निधाय याता, वे आपकी भक्ति के पथ को यहाँ पर स्थापित करके चले जाते हैं। क्यों ना करें? क्योंकि सदनुग्रहो भवान, क्योंकि वास्तव में सत्पुरुषों पर आपकी महान कृपा है और उनके लिए तो आप अनुग्रह स्वरूप हैं, कृपा स्वरूप ही हैं जो सत्पुरुष हैं। तो जो आपके चरणों का आश्रय लेते हैं वे तो सहज ही में भव समुद्र को तर जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपको नहीं भजते हैं और वे अपनी योग, ध्यान, तपस्या आदि के द्वारा संसार को और माया को जीतना चाहते हैं। तो उनके विषय में ये सब देवगण, ब्रह्मा, शंकर आदि कह रहे हैं, ये नेरविंदाक्ष विमोक्तमानिनस् त्वय्यस्त भावाद विशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतंत धोनादृतयुष्मदंघया। कि हे भगवान, जो आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते और आपके प्रति भक्ति भाव से रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि शुद्ध नहीं हुई है। चैतन्य चरितामृत में भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, वस्तुतः बुद्धि शुद्ध नहीं कृष्ण भक्ति भी नहीं। कितने भी हम दूसरे साधन कर लें, लेकिन भगवान की भक्ति के बिना, कृष्ण भक्ति के बिना बुद्धि शुद्ध नहीं हो सकती है। तो ऐसे लोग जिनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है और आपके चरण कमलों में भक्ति भाव से रहित हैं, बेशक अन्य साधनाएं करके अपने आप को मुक्त मान लें, लेकिन वे वास्तव में बद्ध ही हैं। आरुह्य कृच्छ्रेण परम ततः पदम ततः, यद्यपि वे और दूसरी तपस्याएं और साधना का कष्ट उठा करके ऊंचे से ऊंचे पद तक भी क्यों ना पहुंच जाएं, लेकिन आपके चरण कमलों का अनादर करने के कारण वे वहां से अधपतित हो जाते हैं, फिर गिर जाते हैं। लेकिन हे माधव, जो आपके हैं, तथा नते माधव तावका क्वचित, लेकिन जो आपके हैं उस प्रकार से वे कभी भी अधपतित नहीं होते। जिन्होंने आपके चरण कमलों में सच्ची प्रीति जोड़ रखी है और वे कभी भी अपने पथ से भ्रष्ट नहीं होते हैं, त्वया विगुप्ता, क्योंकि आपके द्वारा उनकी सदा सर्वदा रक्षा होती रहती है। आपने सुना होगा कितने कितने बड़े तपस्वी लोग अपनी तपस्या के स्तर से गिर जाते हैं, क्योंकि उनका अपना बल होता है और अपने बल से माया से हम नहीं लड़ सकते हैं, कहीं ना कहीं माया अधपतित कर ही देगी। लेकिन जो भगवान की शरण में है उनकी रक्षा भगवान करते हैं। तो भगवान वे कह रहे हैं कि आपके द्वारा अभिगुप्त होने के कारण हे माधव, जिन्होंने आपके चरण कमलों में अपनी प्रीति जोड़ रखी है, वे निर्भय विचरण करते हैं और बड़े बड़े विघ्न डालने वाले जो विनायक हैं उनके सिर पर पैर रखकर वे निर्भय विचरण करते हैं। कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आगे बहुत सुंदर स्तुति है, 2-4 श्लोक सुनाने की इच्छा है पर अब गले ने जवाब दे दिया है, आगे कथा बाद में। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा।